अगर आजाद ये मुजफ्फराबाद हमारा है। मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। इसका आधार कार्ड इधर का है, इलेक्शन कार्ड इधर का है। हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर्स चल रहा है अभी। ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कि जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है, आए समझ में। मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। तो आपको भेज रहे, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या होना चाहिए आपको? सरकार से हम ये अपील करते हैं, ये जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। तो जो हुआ था, जो श्रीनगर में हुआ, वो आप समझते हैं कैसा? गलत हुआ, हम उसका साथ नहीं देते। हम कह रहे जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ, हम खुद भी देखेंगे। ये तो हमें समझ नहीं आया, तो बोलता है इसको वापस जाना पड़ेगा। ये 84 में सर इधर आई है और इसका बाप यहीं का था, चाचा भी यहीं का था। वो पार्टीशन से पहले उधर गए थे और पार्टीशन जब हुई तो वो वहाँ रह गए। हमारे वालिद साहब यहाँ 80 में हम भी गए हैं अपने वालिद साहब के साथ। तो फिर 82 में मेरी शादी उधर हुई, मैं 7वीं में उस वक्त पढ़ता था। 82 में सर से हमारी शादी, 84 में ये आई है इधर। तो ये समझ नहीं आया क्यों भेज रहे हैं इसको। उन्होंने क्यों भेज रहे हैं? वो बोलता है यहाँ से निकलना है, आपका वीजा और पासपोर्ट खत्म हो गया है, आपको जाना है। दो दिन पहले हमें लेटर आई थी, फिर SHO साहब ने हमें थाने में बुलाया है, थाने से फिर लाइन में रात को रखा है। कल सुबह हम 8:15 बजे उधर से निकले हैं। बीबी का वीजा या इंडियन पासपोर्ट नहीं बना हुआ था, आपने ट्राई नहीं किया? ट्राई किया, हर चीज ट्राई किया है, नहीं दिया है। नेशनलिटी के लिए कागजात भरे, नहीं दिया। नूरी के लिए कागजात उससे पहले भरे थे तो नहीं दिया सर। अब इसका आधार कार्ड इधर का है, इलेक्शन कार्ड इधर का है, इंडियन का है, मगर समझ नहीं आता क्यों। पहलगाम में आप उसको कैसे देखते हैं? हम उसको कंडम करते हैं, सारा कश्मीर उसको कंडम करते हैं, पूरी दुनिया उसको कंडम सर करती है। रावलपिंडी इस्लामाबाद। तो क्या क्यों भेज रहे, आपको क्या बताया? देखिए, कुछ नहीं कह सकते। मेरे इस टाइम पे जो मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैं टोटली ब्लैंक हो गया हूँ। अभी मैं करंटली मैं परसू कर रहा हूँ अपना बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, जून में मेरे एग्जाम्स थे। तो मेरे कुछ और प्लान्स थे कि एग्जाम्स खत्म करके मैं जॉब्स के लिए, इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन अचानक से जब सब चीज होना, ठीक है, ये बहुत अफेक्ट करती है। तो मेरा इस टाइम थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, मेरे को नहीं पता रिएक्ट कैसे करना है, क्या है क्या नहीं। अब जो चीज वहां पे हुई, किसने करी, क्या है क्या नहीं, वो किसका हक बनता है? एजेंसीज का हक बनता है उनको अच्छे से रिसर्च करके डीप उनका वो एनालाइज करके उनका आउटपुट देना। हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, हमें रिपोर्ट किया, हमें फोन किया था नीचे पुलिस स्टेशन उड़ी से, बोला कि आप आ जाओ नीचे थाने में। तो हम लोग आगे सीधा, हम लोग वहाँ जी यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम। ठीक है, हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीजा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था, ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से जब चीज होना समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। सरकार से मैं यही अपील करूंगा, देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए। ठीक है, सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर्स चल रहा है अभी। जो पहलगाम में हुआ तो आप समझते वो बुरा हुआ, उसकी वजह से? ऑफ कोर्स, देखो सबसे रिलीजन को आप छोड़ दो साइड पे, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ह्यूमैनिटी आती है। इट डजंट मैटर कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, सबसे पहले ऊपर इंसानियत आती है। ठीक है, तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट, इट्स लिटरली अ वेरी शेमफुल एक्ट फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। ऑफ कोर्स हम सभी कश्मीरी भाई, हम हिंदुस्तानी भाई सारे इस चीज को, इस इंसिडेंट को हम कंडेम करते हैं, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। अब सरकार को मैं यही, देखो सबसे पहले तो सरकार को मैं ये मांग करता हूँ कि जिन्होंने भी ये चीज करी, आप उनको अच्छे से देखें, खोजें, उसके बाद उनके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लें, हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी चीज, मैं इन फैमिलीज के माध्यम से यहाँ तो ये बोलना चाहूंगा कि हमें मोहलत दी जाए, ठीक है, प्रॉपर एक हल निकाला जाए। अब मेरी एग्जांपल ले लें, मैं कहाँ जाऊंगा? As I told you, I have done my 10th and 12th as well from this side, right? So अभी मैं परस्यू कर रहा हूँ बैचलर्स, तो मैं कहाँ जाऊंगा? वहाँ पे जाऊंगा, मेरा फ्यूचर क्या है वहाँ पे?
है ना। मेरी एक्सपेक्टेशंस जहाँ की थी कि मैं आप ये कंप्लीट करूंगा, अपनी पढ़ाई फर्दर में क्या करूंगा क्या नहीं, तो बिल्कुल नो वोट्स फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, ये देखा जाए तो गवर्नमेंट्स के लिए भी ये बहुत शेमफुल एक्ट है। ये हमें ये नहीं कर सकते ना एक्सपेक्ट गवर्नमेंट से, इतनी मच्योर गवर्नमेंट हो के इतना हर लिहाज से इंडिया हमारा कितना ग्रो कर रहा है। ठीक है ना, इंडिया पे मान की वो सोच आपका कहते हैं कि वो तो इंडिया वापस बुलाएं आपको। हाँ यही वो हमें वापस बुलाएं। ठीक है, हमें प्रॉपर दे दें, हमें गाइड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें गाइड करें। ठीक है, जो यहाँ के प्रॉपर चैनल से वो हमें गाइड करें स्क्रैच से लेके अंत तक कि ठीक है आप लोग आए, क्या है क्या नहीं, आप क्या करना चाहते हैं क्या है क्या नहीं, वो हमें गाइड करेंगे सो दैट हमारा थॉट प्रोसेस और खुलेगा, हमें समझ आएगी कि किस चीज को हमें कैसे देना है ना। तो बस यही था मेरा। ठीक है, मैं फिर एट द एंड में फिर अपील करता हूँ। देखें, दो चीजें, सबसे पहले जो अटैक हुआ हम उसको कंडेम करते हैं, एज आई टोल्ड यू, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, उसके बाद रिलीजन आता है। दूसरी चीज, अब मेरा फ्यूचर क्या है, इसी तरह से चलें। ठीक है, मान लिया प्रैक्टिकल होकर सोचा जाए, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ अपनी मदर को लेकर, सिस्टर को लेके, ठीक है, लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके, अभी मैं सुन रहा था कि 7 महीने का बच्चा वो यहीं ड्रॉप करके गई, उस माँ पे क्या गुजरेगी, 7 दिन का, सॉरी, नूरी वीजा वालों को वापस देना शुरू किया जिनके बच्चे हैं। गवर्नमेंट ने जी बिल्कुल। तो उनके, आप खुद बताएं कि उनके साथ क्या होगा। हाँ चल ठीक है, अगर आप भेज रहे हैं तो आप फिर पूरी फैमिली को, मेरे फादर है यहाँ पे, हम इनके बिना क्या करेंगे। एक फैमिली में फादर हेड होता है ना, तो हम फादर के बिना क्या करेंगे वहाँ पे। मुझे यहाँ 40 साल हो गए हैं भैया, 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों की शादियाँ मैंने की हैं। पढ़ा इन्होंने इधर ही है, मोदी नगर में पढ़ा है, बाकी दिल्ली से पढ़ के आए हैं। बेटा जिद जो हो गए, हाँ, बेटा बाहर है, वो फॉरेन एक्सचेंज भेज रहा है इनको, हमारे हर तरफ से इनको फायदे हैं। तो हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं। ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है, हमने कुछ नहीं खाया। क्या होना हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। सरकारों से क्या चाहते हैं आप? कहाँ, किस सरकार से क्या चाहिए, क्या देंगे ये। इस वक्त हमें दरबदर करके इस पुलिस वैन में हमारी बेइज्जती हुई है। ये हम बाइज्जत लोग हैं, हम बाइज्जत शहरी हैं, तो ये क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, क्या कर रहे हैं ये। तो हम उनके मुल्क, जो पहलगाम में अटैक हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम जो काम अच्छा नहीं होता उसको तो हम कहेंगे अच्छा नहीं है, क्यों नहीं कहेंगे। अगर आप उनको सजा दो, अगर हम एतराज करेंगे तो हम मुजरिम हैं। आप समझते उनकी गलतियां आपको भोगनी पड़ती है? हाँ जी। वो देखो, मैं 72 साल का आदमी हूँ, मैं मफलूज हूँ एक लिहाज से। आप देखिए मेरी उम्र क्या है, मुझे खाना पके, बीवी जो है ये भी बेचारी 17 साल की है, बहू है जो हमें खाना पका के देती थी, वो उसको भी निकाला। अब घर तो लाख पर बढ़ गया, जला उस मकान को, मुझे हमें गोली मार, बात खत्म। हम ये चाहते हैं कि हम साहब हमें यहाँ से ही वापस घर भेजा जाए, हमने, हमारा कसूर नहीं है। अगर हम क्या चाहते हैं? यहाँ से ये गाड़ी जो है ना वापस हमें ले जाए घर, ताकि हम जीवन साहब, अगर इस मुल्क के साथ प्यार है, अगर हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, तो हमें हमारे साथ क्यों जुल्म हो रहा है। अगर आजाद ये मुजफ्फराबाद हमारा है